अब आपके सामने आएगा एक नया टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनेशन। जिसका नाम है पॉलिनेशन। बनाइए टॉपिक पॉलिनेशन। अब आपका नया टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इसको हम लोग कहते हैं परागन। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। परागन का सीधा मतलब है, पॉलिनेशन का सीधा मतलब है कि यदि कोई परागकण, कौन सा कण? परागकण। आप लोग सब जानते हैं परागकण कहां बनता है? स्टिग्मा में बनता है। कहां बनता है? कर दिया ना ब्लंडर, मिस्टेक। कहां बनता है पोलन ग्रेन? एंथर में बनता है, परागकोश में बनता है। ठीक है, तो बताइए ये क्या है? पोलन ग्रेन का होता है फूल का मेल पार्ट या फीमेल पार्ट? एक मिनट रुक जाओ, कोई नहीं बताएगा। हाँ तुम बताएगा। ये बताओ फ्लावर का मेल पार्ट या फीमेल पार्ट? वेरी गुड। और ये क्या है? ये क्या है? दो मेल पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट है? जल्दी से बताओ। मेले पार्ट। हाँ, बहुत सारा मेल पार्ट हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो मेल पार्ट का क्या नाम है? एंथर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परागकोश। ठीक है, और ये क्या है? फीमेल का, सॉरी फ्लावर का फीमेल पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। चलिए समझिए अब ध्यान से। तो परागन का सीधा परिभाषा है, यदि किसी परागकोश से परागकण, पॉलन ग्रेन मतलब क्या होता है? परागकण। ठीक है, निकल कर उसी फूल के स्टिग्मा पर या उसी जाति के किसी अन्य फूल के स्टिग्मा पर पहुंचती है, यही क्रिया क्या कहलाता है? परागन कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। समझ में? दो कंडीशन हो सकता है, या तो एक ही फूल में दोनों भाग है और इसका पोलन ग्रेन निकला और इस पर चला गया, या इसी जाति के किसी दूसरा फूल। ऐसा नहीं कि ये फूल है गुलाब का, चल जाएगा अड़हुल के फूल पर तो निषेचन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो। उसी जाति का फूल होना चाहिए। ठीक है, ये क्रिया क्या कहलाता है? परागन कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। फिर एक बार डेफिनेशन सुनो, सबसे पूछेंगे। यदि किसी फूल के परागकोश से परागकण निकलकर उसी फूल के स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र या उसी जाति के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचती है, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? परागन का। सबको याद हो गया? एक बार और बोलते हैं। यदि किसी फूल के परागकोश से परागकण निकलकर उसी फूल के स्टिग्मा या उसी जाति के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचती है, यही क्रिया क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चलो ठीक है, एक परिभाषा देते हैं शॉर्ट, एक लाइन का परिभाषा, तब याद हो जाएगा ना? ठीक है, परागकोश से परागकण निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। अब याद हो गया? परागकोश से परागकण निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को, अब तो याद हो गया। परागकोश से परागकण निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? चलो शर्म करो बेशरम सब, 5 बार बताने के बाद भी याद नहीं हुआ। चलो इंग्लिश को गोली मारो, हिंदी में लिखते हैं। अब की बार लास्ट चांस है तुम लोग, लास्ट बार डेफिनेशन बोले। बिल्कुल सिंपल है, कहीं ध्यान नहीं देना, बस 3 वर्ड को ध्यान रखना है। गोसाई घर से निकलता है
कौन घर से निकलता है? परागकोश से परागकण निकलता है, स्टिग्मा पर चल जाता है। यही क्रिया क्या है? परागन। यही क्रिया क्या है? परागन। सुनो ध्यान, सीरियस। यदि किसी फूल के परागकोश से परागकण निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचती है, यही क्रिया क्या कहलाता है? अब बताओ, इससे सिंपल डेफिनेशन दुनिया में कोई हो सकता है? बताओ। चलिए लिखिए अगला टॉपिक। पॉलिनेशन 3 प्रकार के होते हैं। परागन 3 प्रकार के होते हैं। लिखो, मोबाइल चार्ज नहीं करना भी, लिखो पहले। पहला नंबर लिखिए सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। पहला क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागन। तीसरा जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी स्वजात पुष्पी परागन। स्वजात पुष्पी परागन। तो पॉलिनेशन कितने विधि से होते हैं? 3 विधि से। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागन। तीसरा है जिटोनोगेमी, स्वजात पुष्पी परागन। हो गया? चलिए पहला हेडिंग बनाइए सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। समझिए अब ध्यान से। तो स्वपरागन क्या होता है कि जब एक ही फूल है, इसी में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है, और यह फ्लावर चारों तरफ से क्या है? यह फ्लावर चारों तरफ से बंद है। अधिकतर जिस फूल में स्वपरागन होता है वह फ्लावर चारों तरफ से क्या होता है? बंद होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वपरागन प्राय किस फूल में होते हैं? बंद फूल में या खुले फूल में? क्योंकि मान के चलो जब तक इसका फ्लावर चारों तरफ से बाउंड्री किया नहीं रहेगा, खुला रहेगा, इसका स्टिग्मा पर किसी दूसरे पौधों का पोलन ग्रेन आ सकता है। तो यदि दूसरा पोलन ग्रेन आएगा तो क्या हो जाएगा? परपरागन हो गया। क्या हो गया? तो जो भी स्वजातीय पुष्प परागन है या स्वपरागित पुष्प हैं, वह फ्लावर प्राय क्या होता है? बंद होता है। लेकिन जिस फूल में परपरागन होता है वह फ्लावर प्राय खुला रहता है। तो इसका जो फ्लावर होता है बंद होता है और इसके अंदर ही दोनों पार्ट्स, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी रहता है। और इसी का मेल पार्ट पोलन ग्रेन क्या होता है? निकलकर इसी फूल के, कोई दूसरा फूल नहीं, उसी फूल के किस पे चला जाता है? स्टिग्मा पर चला जाता है। तो यही क्रिया क्या कहलाता है? स्वपरागन कहलाता है या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। इसका डेफिनेशन क्या देंगे? जब एक ही फूल के परागकोश से परागकण निकलकर उसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंचती है, तो यही क्रिया क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, स्वपरागन कहलाएगा। ठीक है। जब एक ही फूल के परागकोश से पॉलन ग्रेन निकलकर यानी कि परागकण निकलकर उसी फूल के
स्टिग्मा तक पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागन। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम स्केच बना लीजिए, ठीक है। उतना फुल पत्ती नहीं लगाना, बस ये फीमेल पार्ट बना लीजिए आप, आसानी से बन जाएगा सब लोग से, ठीक है। ये फीमेल पार्ट बन गया और इसमें एक ही मेल पार्ट या दो मेल पार्ट भी आप दिखा सकते हैं इस प्रकार से, एक मेल पार्ट दिखा दीजिए या दो मेल पार्ट दिखा दीजिए, बस हो गया, ठीक है। और इससे यहां से क्या करना है, इस प्रकार से डॉट 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 करके पॉलन ग्रैंड को कहां तक पहुंचा देना है, स्टिग्मा तक पॉलन ग्रैंड को पहुंचा देना। यही दृश्य क्या दिखा रहा है, स्वपरागन को निर्देश कर रहा है, स्वपरागन को दिखा रहा है। बस सिंपल सा डायग्राम बनाना, जल्दी से आप लोग बनाइए। चलिए आपका थोड़ा इसका कंडीशन बताते हैं कि किस कंडीशन में जो होता है पौधों में स्वपरागन होता है। आप अभी सब बताएंगे किस कंडीशन में होता है। तो बताइए, क्या एक लिंगी पुष्प में स्वपरागन होगा? इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, दो लिंगी होना चाहिए, अर्थात उसमें फीमेल पार्ट भी होना चाहिए, और अर्थात हमेशा स्वपरागन किस फूल में, द्विलिंगी में, ठीक है। दूसरा कंडीशन अभी जस्ट अब बताए थे, फ्लावर कैसा होना चाहिए, बंद या खुला, बंद होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कोई दूसरा पोलन ग्रैंड आके उस पर निषेचन कर लेगा, परागन कर लेगा, ठीक है। तो हमेशा स्वपरागन का कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन फ्लावर कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। उसके बाद एक कंडीशन और इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अंदर जो बन रहा है, क्या बन रहा है इसके अंदर, क्या बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है, और इसके अंदर क्या बन रहा है, मेल गैमेट। दोनों एक ही समय परिपक्व होना चाहिए, एक ही समय दोनों बनना चाहिए, नहीं तो ई बन के तैयार है जनवरी में, ई आएगा दिसंबर में, क्या होगा, तब होगा निषेचन। दोनों समान, हंसी का तुमको लग रहा है, दोनों क्या होना चाहिए, समान समय में परिपक्व होना चाहिए, अर्थात मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों समान समय में परिपक्व होना चाहिए। यही है कंडीशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। कंडीशन मतलब शर्त, ये आपको स्वपरागन का आवश्यक शर्त है। तो लिखिए स्टेप वन देखें, लिखिए स्वपरागन के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। स्वपरागन के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। लिखिए पहला नंबर, पहला नंबर लिखिए, स्वपरागन के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर होना आवश्यक है, द्विलिंगी फूल होना जरूरी है। पहला कंडीशन क्या है, स्वपरागन के लिए द्विलिंगी पुष्प होना जरूरी है। लिखे, डैश देखे ना, एक नंबर, स्वपरागन के लिए द्विलिंगी पुष्प होना जरूरी है। लिखे, दूसरा नंबर लिखिए, स्वपरागन के लिए फ्लावर का बंद होना आवश्यक है, बंद होगा। स्वपरागन के लिए फ्लावर को बंद होना आवश्यक है। हो गया, स्वपरागन के लिए फ्लावर को कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि दोनों गैमेट, कौन कौन, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों कब परिपक्व होना चाहिए, एक ही समय में या समान समय में परिपक्व होना चाहिए। वेरी गुड। तो तीसरा कंडीशन लिखिए, फ्लावर का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, फ्लावर का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट समान समय में परिपक्व होना चाहिए। फ्लावर का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट समान समय में परिपक्व होना चाहिए, समान समय में परिपक्व होना चाहिए। फ्लावर का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट समान समय में परिपक्व होना चाहिए, समान समय में परिपक्व होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को।